ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य। शिव पुराण को श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। महर्षि शौनक जी ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान सूत जी, आप सब पुराणों के ज्ञाता हैं, प्रत्येक पुराण के सिद्धांतों से परिचित हैं, प्रतिभाशाली हैं और पुराणों का ज्ञान रखते हैं। हमें पुराणों का सर्वोत्तम सार सुनाने की कृपा कीजिए। मनुष्यों के हृदय में भक्ति का अंकुर किस प्रकार उत्पन्न होता है, उनके मन में भक्ति का विचार कैसे आता है और उनके विचार भक्ति मार्ग से कैसे पवित्र हो सकते हैं। इस कराल कलयुग में मानव दानवी भावना की ओर झुकता चला जा रहा है। अब आप ऐसा कोई पवित्र स्थान बताने की कृपा कीजिए जिस साधन के सहारे से मनुष्य की जीवात्मा पवित्र होकर शिव की प्राप्ति कर सके। सूत जी महर्षि शौनक की वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे शौनक आदि समस्त ऋषियों, आप सभी धन्यवाद के योग्य हैं। आप सभी ने संसार के कल्याण की बात पूछी है। इसमें आपका और संसार का कल्याण है। अतः मैं आपको उत्तम शिव पुराण की कथा सुनाता हूं। इसके सुनने से भगवान शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति पैदा होती है। मन है जो भक्ति की तरफ जाता है और शंकर स्वयं प्रसन्न होकर उस भगत को अपनी शरण में लेते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं सबसे पहले इसकी कथा श्री सनत कुमार जी से कही थी, तभी से इस पुराण का नाम शिव महापुराण प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास के सम्मुख इस पुराण को कहा। इसके पश्चात महर्षि वेद व्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए जनता के सामने शिव महापुराण को स्पेक्स में कहा। दुर्वासनाओं से दूषित मन वाले मनुष्यों के मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन यह शिव महापुराण है। राजसूय और अग्निष्ठोम आदि यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल शिव पुराण के सुनने से मनुष्यों को मिल जाता है। इसके श्रोता सभी शंकर रूप हो जाते हैं। मुक्ति चाहने वाले भगत को शिव पुराण सर्वदा सुनना चाहिए। यदि मनुष्यों को सुनने के लिए अधिक समय न मिले तो कम से कम जितना भी समय मिले उतने ही समय में शिव पुराण का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता तथा पाठक के पाप नष्ट होते रहते हैं, वह कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। हे शौनक आदि महर्षियों, इस पुराण के सुनने से बहुत अधिक फल मिलता है। इसका पाठ करना, इसको सुनना, नाम कीर्तन करना कल्प वृक्ष के समान फल देता है। पतित दूषित स्वभाव वालों के लिए यह पुराण पयूष रस के समान है। अब मैं शिव महापुराण का वर्णित विषय सुनाता हूं। इस पुराण की 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्री शिव महापुराण में श्लोक हैं। 7 संहिताओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 विद्वेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 शतरुद्र संहिता,
नंबर 4 कोटि रुद्र संहिता, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता और नंबर 7 वायव्य बीय संहिता। इन 7 संहिताओं से युक्त पुराण शिव महापुराण कहलाता है। हे शौनक आदि प्रमुख ऋषियों, मनुष्य जब तक इस पुराण को नहीं सुनता तथा नहीं पढ़ता तब तक वह भूतल पर अज्ञानवश घूमता रहता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं आता है, अंधकार में ही भटकता रहता है। अन्य शास्त्रों के पठन श्रवण से उतना लाभ नहीं होता जितना शिव महापुराण के पढ़ने और सुनने से लाभ होता है। यह मोक्ष को देने वाला है। जहां इसकी कथा होती रहती है वह स्थान परम पुनीत तीर्थ समझा जाता है, पवित्र स्थान हो जाता है, उस स्थान की शुद्धि हो जाती है। अश्वमेघ, वाजपेयी यज्ञ, गंगा आदि पवित्र नदियां, अयोध्या जी, सप्तपुरी और गया क्षेत्र, ये सब मिलकर भी शिव पुराण की समता नहीं कर सकते। जितना मनुष्य की आत्मा पवित्र शिव पुराण के सुनने से होती है, अन्य किसी से नहीं होती है। जो मनुष्य इसके 1 या 2-4 अध्यायों का पाठ नित्य करता है या उनको सुनता है, वह साक्षात शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। और भी विशेषता सुनिए। जो भगत इस पुराण को, शिव पुराण को रेशमी वस्त्र में लपेटकर रख देता है और प्रतिदिन पाठ करने से पहले चंदन, पुष्प, अक्षत आदि से, चावल से उसकी पूजा करता है शिव पुराण की, उससे यम के दूत उस इंसान से अलग रहते हैं। यम के दूत भी उसके पास नहीं आते। उसे संसारिक भोग अनायास ही मिल जाता है। वह पुराण महात्माओं का परम पूज्य सर्वस्व निधि है। मैं सर्वदा इस पुराण को प्रणाम करता हूं, जिससे मेरा प्रेम शिव के चरण कमलों में बना रहता है। श्री शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं, गुणों से पूर्ण हैं और शिव के परम भगत हैं। आपको प्रणाम है। अब आप शिव पुराण के सुनने की विधि बताइए, जिससे सभी सुनने वालों को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। कुछ मनुष्य पाठ करने में असमर्थ होते हैं। वो लोग शिव महापुराण को सुनकर भी अपने जीवन को सफल बना सकते। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूं। शिव पुराण को कैसे सुनना चाहिए, कैसे शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले प्रथम किसी योग्य ज्योतिषी को बुलाकर निर्विघ्न कथा की समाप्ति के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त निकालिए और शुभ चाहने वाले सज्जनों को सुनने के लिए अवश्य बुलाना चाहिए। जो सज्जन श्री शिव महापुराण को सुनना चाहता है, उनको निमंत्रण भेजना चाहिए, क्योंकि शिव की कथा एवं शिव कीर्तन का अवसर कठिनता से प्राप्त होता है, किस्मत वालों को प्राप्त होता है। कुछ लोग भगवान शिव की कथा से वंचित हो गए हैं। कितने ही स्त्री, पुरुष आदि
शंकर जी के कीर्तन से और शिव महापुराण की कथा से विमुख रहते हैं, उनको भी पधारने की सूचना देनी चाहिए। उन सभी को भी बुलाना चाहिए। कथा प्रेमी और कीर्तन प्रेमी सभी को बुलाना चाहिए। साधु समाज को एकत्रित होना चाहिए और जो हमारे आसपास हैं सबको निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि कथा का एक अक्षर भी कठिनता से मिलता है। इस प्रकार सबको विनय पूर्वक बुलावा भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों का सम्मान करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव पुराण के सुनने के लिए उत्तम स्थान की रचना होनी चाहिए। जहां भी कथा का आयोजन किया जाए वह स्थान दिव्य और भव्य होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। कथा मंडप केले के खंभों से सुशोभित होना चाहिए। ध्वजा, पताका, फल, पुष्प और बंधनवार से कथावाचक का मंडप सजाना चाहिए। देखने में बहुत सुंदर लगना चाहिए। उनका आसन कोमल और सुखद होना चाहिए। सुनने वाले जो संगत आती है उसको बैठने के लिए भी अच्छा स्थान होना चाहिए, अच्छा प्रबंध होना चाहिए। यह सभी कार्य श्रद्धा और भक्ति से होने चाहिए। मंडप के प्रधान स्थान पर भगवान शंकर जी का आसन होना चाहिए। वक्ता का मुख उत्तर की ओर और सुनने वालों का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। कथावाचक जब तक व्यास के आसन पर बैठें तब तक वह किसी को नमस्कार न करें। पुराण की कथा सुनाने वाले के विषय में कोई नीच विचार मन में नहीं आना चाहिए। उसके प्रति हमारे मन में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान है। पुराणज्ञ भी पवित्र, दक्ष, शांत, दयालु और ईर्ष्या रहित होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक कथावाचक को कथा करनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक विश्राम रखना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर सभी नर नारी आवश्यक कार्य कर सके। वक्ता को कथा के आरंभ से पूर्व और बाल भी नहीं कटाने चाहिए। अगर बाल कटाने हैं तो कथा आरंभ करने से पहले ही कटा सकता है। जितने दिन की कथा चलेगी उसके बीच में उसको बाल नहीं कटाने। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नृत्य कर्म सापेक्ष में ही कर लेना चाहिए। सुबह सुबह ही जो काम करने हैं वो कर लेने चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक दूसरा विद्वान उन्हीं के समान रखना चाहिए। कथा सुनाने वाले जो ज्योतिषी हैं उनके साथ एक ज्योतिषी और वहां पर होना चाहिए। वह सब प्रकार से विद्वान और शंकाओं का यथोचित समाधान करने वाला हो।
कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। सरतो भद्र, नवग्रह पीठ, मातृका पीठ आदि की स्थापना करके उन सब का पूजन अर्चन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा, विशेषकर शिव पुराण की पुस्तक का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। श्रोता मन लगाकर कथा सुने, उनका ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। कथा की उनको छोटी से छोटी बात भी सुननी चाहिए और उसको अपनी जिंदगी के अंदर धारण करना चाहिए। किसी प्रकार की भी शंका मन में नहीं आनी चाहिए और किसी प्रकार की भी शंका सुनने वालों को भी नहीं करनी चाहिए। कथा सुनाने वाला और सुनने वाले अनेक प्रकार से कामों में भटक रहे हैं। काम, क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री के प्रति आसक्त हों और पाखंड पूर्वक हों, वे कभी पुण्य के भागी नहीं होते। कथा में आकर कथा सुनते समय उनका मन अगर कहीं और भटक रहा है, काम, क्रोध, चोरी, लोभ, पाखंड, इनके अंदर अगर उनका मन जा रहा है, कथा सुनाने वाले का भी और कथा सुनने वालों का भी, तो उनको कथा सुनने का कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। जो गृहस्थ जनित चिंताओं का त्याग करके संयम से कथा सुनते और कहते हैं, वे ही परम उत्तम फल पाते हैं। कथा सुनते समय और कथा सुनाते समय हमारी गृहस्थ जीवन, उनकी चिंताओं में भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। जो पुराण पुस्तक की पूजा यथोचित भेंट द्वारा न करके कथा सुनते हैं, वे धूर्त, दरिद्री और अशुद्ध होते हैं। कथा आरंभ करने से पहले शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे सब नारकीय यातना भोगकर नरक के पात्र बनते हैं। जो कुर्सी पर चढ़कर कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष बनते हैं। जो कथा सुनाने वालों को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं, वे अर्जुन वृक्ष बनते हैं। जो निरोग होते हुए भी कथा में लेट जाते हैं, लेट कर कथा सुनने की कोशिश करते हैं या लेट कर ही कथा सुनते हैं, वो अजगर बन जाते हैं। पगड़ी बांधे जो कथा सुनते हैं, उनके पुत्र पापी और कुल दूषक होते हैं। जो कथावाचक की कथा की निंदा करते हैं, कथा सुनाने वाले ज्योतिषी की भी और कथा की भी निंदा करते हैं, कथा में कोई न कोई बुराई खोजते हैं और उनकी बुराई करते हैं, वे जितने भी जन्म लेते हैं, बार बार जन्म में उनको कुत्ते की ही योनि में आना पड़ता है। कथा के समय दुर्वचन बोलने वाला व्यक्ति जन्मांतरण में ही गर्भ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पवित्र कथाओं से सदा
विमुख नहीं रहना चाहिए। पवित्र कथाओं को सुनना चाहिए। जहां पर भी कथा हो रही हो, हमको कथा को सुनना चाहिए। जो इंसान पवित्र कथाओं से विमुख होता है, कथा सुनने का मन नहीं करता या कथा जानबूझकर नहीं सुनना चाहता, वह मनुष्य पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता। पूजा करते समय यह प्रार्थना करें कि हे शिव भगवान, हे शिव पुराण, आप प्रत्यक्ष शंकर हो। हमारे सामने आप शंकर भगवान ही हो। आपकी प्रत्यक्ष कथा को सुनने के लिए स्वीकार किया। हमको ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं शिव भगवान ही हमको कथा सुना रहे हैं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे कथा सुनने का मनोरथ निर्विघ्न सफल हो। मैं आपका पूरी शिव पुराण की कथा सुनूं, उसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। हे शंकर भगवान जी, मैं आपका सेवक हूं, मुझे भव सागर से पार कीजिए। मुझे कर्म बंधन ने पकड़ कर रखा हुआ है, मुझे उससे बचाइए। इस प्रकार शिव पुराण की स्तुति करके वक्ता फिर व्यास जी का पूजन अर्चना करनी चाहिए। इसके पश्चात कथा करने वाले से कथा सुनने वाला प्रार्थना करें कि कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करें, क्योंकि आप शिव शास्त्र कुशल और व्यास रूप हो। 5 ब्राह्मणों का ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपने के लिए वर्ण किया जाए। यह सुनने की विधि मैंने आपको सुना दी है और भक्तों के लक्षण भी सुना दिए हैं। अब क्या सुनना चाहते? सोनक ऋषि जी बोले कि भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी, आप में शिवजी जी के प्रति बहुत भक्ति है। आपके परम पवित्र कथा अनुसार हमको आपने पवित्र कर दिया है। अब आप कृपा करके लोक कल्याण के लिए शिव पुराण की कथा सुनने वाले भक्तों के नियम सुनाइए। जो भगत कथा सुनने आते हैं उनको कौन से नियम अपनाने चाहिए, कथा सुनते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, सोनक ऋषि जी, उन पुरुषों के नियम सुनिए। नियम हम आपको बताते हैं। नियम और व्रत पालन करने वालों को कथा सुनने का फल मिलता है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए सुनने वालों को कथावाचक से प्रथम दीक्षा लेनी चाहिए। कथा का व्रत पालन करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। पत्तल के अंदर भोजन करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद कथावर्ती को हल्का भोजन करना चाहिए। यदि कथा सुनने वाला समर्थ हो तो कथा समाप्ति तक
उसे उपवास रखना चाहिए। घृतपान, दूधपान, फलाहार का भोजन एक बार करना चाहिए। इससे कथा सुनने में कोई बाधा नहीं आती है। कथावर्ती को असात्विक भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रताओं की निंदा और साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और किसी से बैर, द्वेष, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। रजसलवा स्त्री तथा पापी जनों से पृथक रहना चाहिए। कथावर्ती को सत्यवादी, शुद्ध, उदार, संयमी रहना चाहिए। सभा को, अपनी बोलचाल को, अपनी वाणी को कठोर नहीं रखना चाहिए। चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, नियम से कथा सुने। निष्काम को मोक्ष मिलता है और सकाम को सिद्धि मिलती है। निर्धन, रोगी, पापी और पुत्रहीन पुरुष को भी कथा सुननी चाहिए। सभी प्रकार की स्त्री कथा सुने। अधिक क्या कहें, शिव पुराण का पारायण दिवस कोटि यज्ञ के तुल्य है। इन दिनों दान में दी हुई अल्प वस्तु भी अनंत फल देती है। विधि पूर्वक कथा सुनने के बाद समर्थ कथावर्ती को 14 के दिन उद्यापन करना चाहिए। किसी निर्धन को कथा समाप्ति पर उद्यापन के ऊपर भोजन और फल का प्रसाद देना चाहिए। कथा महोत्सव के पूर्ण होने पर कथा सुनने वालों को भगवान शिव की पूजा की भांति श्री शिव महापुराण का पूजन और सुनाने वालों का यथोचित पूजन दक्षिणा आदि के द्वारा सम्मान पूर्वक करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए शिव पुराण के लिए नवीन और उत्तम वस्त्र बनवाने चाहिए और अच्छे अच्छे वस्त्रों में उसको रखना चाहिए। फिर विधिवत शिव पुराण जी का पूजन करें। कथा सुनाने वाले की सहायता के लिए स्थापित पंडित जी का भी तदनुसार दक्षिणा आदि द्वारा सम्मान करें। पारायण उत्सव में आए हुए सभी कथा सुनने वालों को अन्न, धन आदि का अपनी समर्थ के अनुसार दान करना चाहिए। कथा सुनने वाले यदि विरक्त हों तो उसे उस शिव पुराण का पाठ करना चाहिए जो शंकर जी ने रामचंद्र जी के प्रति कहा था। गृहस्थी जो घर वाले सुनने वालों को शुद्ध हवन सामग्री के द्वारा हवन करना चाहिए। रुद्री के मंत्रों द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा अथवा शिव पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। हवन करने में समर्थ व्यक्ति ब्राह्मण को दान दे सकता है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसको सुनना भी चाहिए। इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, उससे बढ़कर कोई पुराण नहीं है।
शौनक, यदि श्रोता धन संपन्न हो तो 3 गाय को भी दान कर सकता है, तब उसका यथोचित फल, पुष्प, दक्षिणा आदि द्वारा पूजन करें। इस प्रकार के दान के प्रभाव से और पुराण के दान से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और वह परम भगत श्रोता सब प्रकार के सुख भोग कर शिवलोक का निवासी बन जाता है। हे शौनक, मैंने शिव पुराण का महात्म्य वर्णन किया है। यह महात्म्य सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब क्या श्रवण करने की इच्छा है? शिव पुराण समस्त पुराणों में शिरोमणि है, शिव को परम प्रिय है और भव रोग के दूर करने की अचूक औषधि है। भगवान शिव जो तीनों गुणों से परे हैं, जो अपने तेज से जगत के भीतर और बाहर भासमान है और जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते रहते हैं, उस अनंत आनंद में परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय।